सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आज का प्रसंग है, अनसुईया जी सीता को बहुत बढ़िया उपदेश दे रही हैं, बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रही। वही प्रसंग हम आपको सुनाएंगे। कल अत्रि ऋषि ने बहुत ही सुंदर स्तुति की है श्री राम की, वह हम आपके सामने प्रस्तुत किए। आज जो है अनसुईया जो है सीता को उपदेश देंगी, बहुत अच्छा उपदेश दे रही, वही हम आपको सुना रहे हैं। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नितन तनयमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। इस प्रकार परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। वो वस्त्र कभी मैले नहीं होते। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनुराज कुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सनारि जसेवन तेहि। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी हैं चारी। वृद्ध रोग बस जड़े धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी के हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे पति करके अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री जमपुर के भांत भांत के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। जगपते व्रताचार्य विधि हैं, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के यस बस मन माही, सपन हुआ न पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रही, सोन की स्त्री श्रुति यस कही। इस प्रकार अनसुईया जी बता रही हैं, जगत में 4 प्रकार की पवित्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई
पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिन अवसर भय ते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पतिरति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भय बस पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रत करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाए, विधवा होई पाई तरुणा। इस प्रकार कह रही हैं, क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पति आतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती हैं। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती हैं, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। इस प्रकार माँ अनसुईया सीता जी को बहुत बढ़िया सुंदर उपदेश दे रही हैं। सहज पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चार्य जऊ तुलसी का हरि प्रिय। सुन सीता तो नाम समीरी नारी पति व्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहीं कथा संसार हित। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कहा है। सुन जान के परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, या यसो जाऊ बन जाना। अंतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जान तजऊ जन नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा यज शिवयन सनकादि, चहत सकल परमार्थवादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन यस होई। तब
ऋषि क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्व वेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। जब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। कई विधि कहो जाहू अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर्जामी, असे कई प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ती नर भगति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई। इस प्रकार मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुबीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाते रहते हैं। इस प्रकार अत्रि ऋषि कह रहे हैं। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमल, सादर सुनहि जे तिन पर राम रहि अनुकूल। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं। कठिन काल मल को सुधर्म, न ज्ञान न जोग जप, परिहर सकल भरोस राम ही भजते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग तथा जप ही है। इसमें जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं। मुनि पद कमल नाई कर शेषा, चले बनय सर नर मुनि ईसा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। उभय बीच श्रेष है कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सरिता बन गिरियव घट घाटा, पति पहचानी देहि वर बाटा। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी वन को चल दिए। आगे बढ़ रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित हो रही है। इस प्रकार का तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देती हैं। जहाँ जहाँ जाहि देवर घुराया, करई मेघ तह तह न बुछाया,
मिलाय सुर विराध मग जाता, यावत ही रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुनिया ये जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जान की संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। इस प्रकार भगवान उद्धार भी करते जा रहे हैं। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी निवास करते हैं। उनकी कुटिया में जाएंगे। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करते धन्य जन्म सरभंग। रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर श्रेष्ठ मुनि सरभंग नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका मकरंद रस से पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है ऐसा मान रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। आगे प्रसंग कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय। रामचंद्र जी का हे प्रभु, हे माँ, मेरी आवाहन करने पर आप सभी यहाँ पधारे। मैं आपके योग्य आपकी न ही सेवा सत्कार कर सका, न ही आपके योग्य आपको आसन ही प्रदान कर सका, तथा मेरे पढ़ने में मात्रा याद में बहुत प्रकार की त्रुटि हुई। हे प्रभु, हे माँ, बोध ज्ञान बालक समझकर मेरे द्वारा किए गए समस्त अपराध को